किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करता है, ऐसे व्यक्ति की मदद खुद ईश्वर भी करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा कि प्रभु, जो व्यक्ति पहले से ही ज्यादा दुखी है, उदास है, परेशान है, जो बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रहा है, आप उसे और भी ज्यादा दुख देते हैं। और जो व्यक्ति पहले से ही सुखी है, संपन्न है, धनवान है, जिसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, आप उसे कभी भी थोड़ा सा भी दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आपको इस बात को समझने के लिए मेरे साथ पृथ्वी पर चलना होगा। दोनों इंसान का रूप धारण कर पति पत्नी के रूप में पृथ्वी पर एक छोटे से गांव के पास डेरा जमाते हैं। जब शाम का समय होने लगता है तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हम यहाँ मनुष्य के रूप में आए हैं, इसीलिए हमें यहाँ के नियमों का पालन करते हुए ही हमें यहाँ भोजन करना होगा। मैं बाजार जाकर भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक आप भोजन बनाने के लिए चूल्हे का इंतजाम करिए। भगवान शिव के बाजार जाते ही माता पार्वती भी चूल्हा बनाने के लिए गांव में ईंटों का इंतजाम करने लगती है। वह देखती है कि गांव में बहुत सारे ऐसे घर थे जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा था, जिनकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी। माता पार्वती उन जर्जर हो चुकी दीवारों में से ईंटें निकाल कर लाती हैं और चूल्हा बनाने लगती हैं। चूल्हा बनकर जैसे ही तैयार होता है, भगवान शिव भोजन की सामग्री लाए बिना ही प्रकट हो जाते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, आप भोजन की सामग्री लाए बिना ही आ गए, तो मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? तो भगवान शिव कहते हैं, अब आपको भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले आप बताइए, आपने जिन ईंटों से चूल्हा बनाया है, आप उन ईंटों को कहां से लेकर आए? तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, इस गांव में बहुत सारे ऐसे घर थे जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिनकी दीवारें जर्जर हो चुकी है। मैं उन्हीं जर्जर हो चुकी दीवारों में से ईंटें निकाल कर लाई हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो घर पहले ही खराब था, आपने उसे और भी खराब कर दिया। इस गांव में बहुत सारे ऐसे भी घर थे जो बहुत ही बढ़िया थे, आप उन घरों की दीवारों में से भी तो ईंटें ला सकती थी। तो माता पार्वती कहते हैं कि प्रभु, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उन घरों में रहने वाले लोगों ने अपने अपने घर का रख रखाव बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ था, जिनसे उन लोगों का घर और भी सुंदर लग रहा था। ऐसे में उन लोगों के घर की सुंदरता को बिगाड़ना ठीक नहीं होता। तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने अपने घर का रख रखाव अच्छे तरीके से किया हुआ था और आपने उन घरों की दीवारों में से ईंटें नहीं ली क्योंकि उन घरों की सुंदरता खराब हो जाती, उसी तरह से जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बनाता है, मैं ऐसे लोगों को दुख कैसे दे सकता हूँ? इस छोटी सी कहानी से जो सबसे बड़ी बात है वो हम सीख सकते हैं कि आपको ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसे संभाल कर और सही ढंग से रखें। अगर आप 100 करोड़ कमाने का सपना देखते हैं तो पहले 100 रुपये को संभालना सीखिए, क्योंकि ईश्वर उसी को सब कुछ देता है जो किसी भी चीज को सही ढंग से संभालने की कला को जानता हो, फिर वह चाहे सक्सेस हो, बिजनेस हो, जॉब हो, पैसे हो या रिश्ते। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।